कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। आइए, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बायोकेम ब्रेन क्लासेस पे। आज हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स नामक जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अर्थात लेंथेनाइड संकुचन। आइए समझते हैं लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है, बड़े आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। बेटा, संकुचन का मतलब होता है आकार में धीरे धीरे कमी होना। आकार जो है वो छोटा होता जाएगा, मतलब संकुचित होता जाएगा, इसी को बोलते हैं हम संकुचन। और चूंकि ये लेंथेनाइड्स में होगा तो होगा लेंथेनाइड संकुचन। हम समझते हैं लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है। तो मान लेते हैं जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे इनका आकार जो है वो छोटा होता चला जाएगा, और छोटा होता होता चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे लेंथेनाइड संकुचन। यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो सर्किल देख रहे हैं, इनमें थोड़ा ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में इतना अंतर नहीं होता है। अंतर जो है वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ देखिए बेटा, जैसे जैसे यहाँ देखो सीरियम से 71 ल्यूटीशियम तक के एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है लेंथेनम से, इसलिए इसको भी यहाँ पर रखा गया है। तो हम देखेंगे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे आकार इनका छोटा होता चला जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। आपको समझ में आ गया होगा, संकुचन का मतलब ही होता है छोटा होना। लेकिन छोटा आकार होता कैसे जाएगा? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी तब आकार छोटा होता चला जाएगा। जनरली हमने जो पढ़ा है, अदर एलिमेंट्स देखेंगे उनके, उनमें हमने देखा कि अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, अगर परमाणु क्रमांक में क्या की जाए बेटा, वृद्धि की जाए, प्लस का मतलब है उसमें परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, तो हम देख रहे थे उनका आकार भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है ये हम आइए समझते हैं अब। तो कुछ बेसिक चीजें हैं उनको भी हम देखेंगे, नोटिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोशों का, वो होता है n-2 f में होता है 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, n-1 d जो है उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ns2 यह है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम यहाँ पर चूंकि लेंथेनाइड सीरीज है, जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो 4f में इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे। n-1 का मतलब है यहाँ पर 5d 0 होगा या 5d 1 होगा, और ns2 का मतलब है 6s2। तो हम समझ सकते हैं जो बाह्यतम कोश है वो आपका उसका 6s2 है, 6p नहीं है, 6d नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो केवल s है बाह्यतम कोश में। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई बेटा कि लेंथेनाइड जो 4f सीरीज है इसमें कुल कोशों की संख्या है 6। कितनी है कोशों की संख्या? 6 है। कुल कोशों की संख्या 6 है। तो सभी एलिमेंट्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक ल्यूटीशियम तक जो एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स में कोशों की संख्या रहती है 6। लेकिन धीरे धीरे परमाणु क्रमांक में देखो एक एक करके वृद्धि हो रही है। जब परमाणु क्रमांक में एक एक करके वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है जो नाभिक है आपका, जैसे मान लो ये नाभिक है, ये हमने नाभिक बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 ये सभी नाभिक हैं। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन की वजह से ही नाभिक धनावेशित होता है। तो मान लो जिसका परमाणु क्रमांक 58 है सीरियम का, इसमें जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन जो है वो हम मान लेते हैं कि 2 प्रोटॉन है। सपोज ज्यादा होते हैं लेकिन हम मान लेते हैं अभी 2 हैं। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या अर्थात धनावेश की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, देखो बेटा धनावेश में वृद्धि हो रही है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है।
इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका आकर्षण, इनके जो कोष हैं उन पर बढ़ता जाता है, इनका आकर्षण उन कोष पर बढ़ता जाएगा। तो आकर्षण बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है। तो यह जो है, यह इनका नाभिकीय आवेश देखो यहाँ धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखो 58, 59, 60, 61, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो इनमें एक प्रोटॉन जो है वो नाभिक में भी तो बढ़ रहा है, नाभिक में बढ़ रहा है, लेकिन कोषों की संख्या सभी की कितनी है बेटा? सभी में कोषों की संख्या 6 है, इसलिए कोषों की संख्या वही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से, इसीलिए नाभिक जो है वो कोषों पर अपना अट्रैक्शन दिखाता है और कोषों को थोड़ा पास 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 करता चला जाता है, और पास आने की वजह से उनका आकार जो है वो छोटा होता जाएगा। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं बेटा। जैसे लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, ये है इनका नाभिक हो गया, कोषों की संख्या कितनी होती है? 6, तो जल्दी से बनाते हैं। कोष 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल कोषों की संख्या कितनी है? 6। तो इनको हम डिनोट करते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से। ये इधर है 1, ये 2 इसका है, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल कोषों की संख्या कितनी है? 6। इनको लेटर्स से भी डिनोट करते हैं, इसको KLMNOP। अब हम देखेंगे क्या बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो n-2 यानी 4f, और 4f आएगा यहाँ पर आएगा बेटा 4f, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से लेकर 14 तक, और यहाँ पर 5d होगा, और 5d में इलेक्ट्रॉन 1 होगा या इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और यहाँ पर होगा 6s2। यह इनकी कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन सीधे फिल होंगे 4f में। जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक 58 है, तो 58 में होगा 4f1, अगर इसका होगा बेटा 4f1, इसका होगा 4f2, इसका होगा 4f3, इसका होगा 4f4। तो देखिए 4f में इलेक्ट्रॉन लगातार भर रहे हैं, और भरने से अब कोषों की संख्या यही है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन इधर भरते s में, फिर p आता, फिर आगे आता, तो यहाँ क्या था कि कोष भी बदल जाता, कोषों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर रहे हैं 14 तक, तो 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तब तक कोई भी कोष में वृद्धि नहीं होती है। जब कोष में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन काम क्या होता है यहाँ पर एक काम होता है कि यहाँ जो प्लस चार्ज है आपका, यहाँ जो नाभिक का जो आवेश है, नाभिक का जो आवेश है, इस आवेश में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और आवेश में वृद्धि होने के कारण इस नाभिक का जो आकर्षण है वो इन कोषों पर अधिक पड़ेगा। आकर्षण अधिक पड़ने से हम क्या देखेंगे बेटा, इन ये कोष है वो थोड़ा पास में स्थापित हो जाएंगे। नाभिक के मान लो ये हम बना रहे हैं, ये कोष इतना खिसक आएगा, तो हम देखते हैं इसकी डिस्टेंस जो है कम हो जाएगी, और इसका आकार मान लो पहले इतना था, और इस कोष के खिसकने से इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसा ही आगे जाओगे तो प्लस चार्ज और बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन वहां पर आएगा, प्लस चार्ज और बढ़ेगा तो आकार और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा परमाणु क्रमांक बढ़ने से, उतना आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लैंथेनाइड संकुचन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा लैंथेनाइड संकुचन होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयार कर लेना।